तो आइए अब बात करते हैं फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया की। तो देखिए फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया को फॉर्मली पिक डिजीज भी कहा जाता था। और ये पिक डिजीज क्यों कहा जाता था अभी हम बताते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए हमको सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, अर्ली चेंज इन पर्सनालिटी एंड बिहेवियर और एफेजिया, ठीक है। तो अर्ली हमको पर्सनालिटी या बिहेवियर चेंज देखने को मिलेगा, इसी तरीके से एफेजिया देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें प्राइमरी जो हमको प्रोग्रेसिव एफेजिया देखने को मिलेगा। तो ये इसके सिम्टम हो गए पिक्स डिजीज के। और ये फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया है, यानी यहाँ पे फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और ये न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज है। तो पता चला कि फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब का हमको डीजनरेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमको डिमेंशिया देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये चीज हुई। और पिक डिजीज क्यों बोलते हैं अभी हम बताते हैं। और इसमें देखिए मे हैव एसोसिएटेड विद मूवमेंट डिसऑर्डर। तो यहाँ पे हमको मूवमेंट डिसऑर्डर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन हमको अर्ली जो देखने को मिलेगा वो पर्सनालिटी या बिहेवियर चेंज देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से एफेजिया भी हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे फ्रंटल एंड और टेम्पोरल लोब एट्रोफी। तो फ्रंटल या टेम्पोरल लोब की एट्रोफी होगी, शुरू में हम बताएं। और यहाँ पे देखिए इंक्लूजन ऑफ हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन। तो हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन हमको देखने को मिलेंगे। और ये राउंड पिक बॉडीज होती है, ठीक है। तो राउंड पिक बॉडीज इसको हम बोलते हैं, इसी हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन को। तो इसी वजह से इसको हम पिक डिजीज भी बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पिक बॉडीज होती हैं, इसी वजह से इसको हम पिक डिजीज भी बोलते थे पहले। और यहाँ पे देखिए यूबी क्यूटिनेटेड टीडीपी 43 का भी हमको म्यूटेशन देखने को मिलता है। और मोस्ट कॉमनली हमको इस टीडीपी 43 की वजह से ही यह फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज का रोल होता है, एक हाइपर फास्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन का और दूसरा टीडीपी 43 का। तो टीडीपी 43 ये मोस्ट कॉमन होता है और हाइपर फास्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन का भी हमको रोल देखने को मिलता है, ठीक। तो ये देखिए हाइपर फास्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए हाइपर फास्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन देखिए यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। तो ये सर्कुलर होंगी, ये चीज हो गई। और उसके अलावा यहाँ पे जो होती है मोस्टली टीडीपी 43 का रोल होता है। और उसका फिर हम बात करते हैं लिवी बॉडी डिमेंशिया की। तो देखिए लिवी बॉडी डिमेंशिया क्या होता है, एक तरह से जो पार्किंसन डिजीज है ना, इसी का जो होता है एक्यूट फॉर्म होता है। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, हमको प्रोग्रेशन स्लो देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्रोग्रेशन देखिए हम पार्किंसन डिजीज में बात करके आए कि सबसे पहले हमको आरईएम डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, एनएस सिम्टम देखने को मिलेगा, फिर 5 से 10 साल का गैप होगा, फिर इसके बाद टीआरए देखने को मिलेगा, ट्रीमर रिजिडिटी एकाइनेजिया, फिर 5 से 10 साल का गैप होगा, फिर पीगा देखने को मिलेगा, पोस्चर इंस्टेबिलिटी और गेट एबनॉर्मलिटी, फिर डिमेंशिया देखने को मिलेगा। तो देखिए बहुत लंबा इसका वो होता है, ठीक है, टाइमलाइन। लेकिन यही चीज हमको इसमें लुईस बॉडी डिमेंशिया में जल्दी देखने को मिलती है। देखिए लुईस बॉडी डिमेंशिया में क्या होता है कि विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा। तो देखिए हेलुसिनेशन, तो देखिए लिवी बॉडी, ठीक है। तो विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा और डिमेंशिया देखने को मिलेगा और फ्लक्चुएटिंग कॉग्निशन या अलर्टनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम हो गए कि हेलुसिनेशन, डिमेंशिया विद फ्लक्चुएटिंग कॉग्निशन या अलर्टनेस देखने को मिला। और आरईएम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर भी देखने को मिलेगा एंड पार्किंसनिज्म। और पार्किंसनिज्म के जो सिम्टम है सारे देखने को मिलेंगे। तो ये पार्किंसनिज्म का ही समझो एक्यूट फॉर्म है। तो क्योंकि पार्किंसनिज्म में हम बताए थे कि आरईएम स्लीप वगैरह और ऑटोनॉमिक बिहेवियर ये सब हमको देखने को मिलता है। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन खासतौर से इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। तो ये सब हमको देखने को मिलता है उसमें। और यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। बस इसमें क्या देखिए इंट्रासेलुलर लिवी बॉडीज प्राइमरीली इन कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे देखिए इंट्रासेलुलर लिवी बॉडी यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी देखिए पार्किंसन डिजीज में भी हमको लिवी बॉडीज देखने को मिल रहे थे, ठीक है। तो अफेक्टेड न्यूरॉन्स में हमको लिवी बॉडीज देखने को मिल रहे थे और ये इंट्रासेलुलर थे यहाँ पे भी। और यहाँ पे भी देखिए इंट्रासेलुलर है, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर लिवी बॉडी हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन प्राइमरीली इन कॉर्टेक्स ये देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि कॉल्ड लिवी बॉडी डिमेंशिया इफ कॉग्निटिव एंड मोटर सिम्टम्स ऑनसेट लेस देन 1 ईयर अपार्ट, अदरवाइज कंसीडर डिमेंशिया सेकेंडरी टू पार्किंसन डिजीज। तो देखिए यहाँ पे वही बताया गया कि अगर यहाँ पे कॉग्निटिव मोटर सिम्टम 1 साल से कम के टाइम में देखने को मिला ना, यानी ये पूरा टाइम फ्रेम जो देखिए हम बताए थे यहाँ पे देखिए ये इतना लंबा था, ये अगर 1 साल से कम के टाइम में देखने को मिला तो इसको हम लुई बॉडी डिमेंशिया बोलेंगे। और अगर 1 साल से ज्यादा का टाइम लग रहा है ना, तो यहाँ पे हम बोलेंगे पार्किंसन डिजीज की वजह से डिमेंशिया देखने को मिला था ना, वही चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। वही सेकेंडरी टू पार्किंसन डिजीज देखिए यहाँ बताया गया कि अगर 1 साल से कम में है तो इसको हम लुई बॉडी डिमेंशिया बोलेंगे। और अगर 1 साल से ज्यादा में है तो इसको हम बोलेंगे ये जो डिमेंशिया होगा ये सेकेंडरी टू पार्किंसंस डिजीज हुआ, ठीक। तो ये चीज हुई हमारा लुई बॉडी डिमेंशिया की। और लुई बॉडी डिमेंशिया बताया कि लुईस बॉडीज जो होती है ये अल्फा सिन्यूक्लिन की वजह से देखने को मिलती है। और ये अल्फा सिन्यूक्लिन ये हमको पार्किंसंस डिजीज में भी देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पे है। और यही अल्फा सिन्यूक्लिन यही इंट्रासेलुलर जब जमा होते हैं और 1 साल से कम का टाइम मिलता है तो इसी को हम बोलते हैं लुई बॉडी डिमेंशिया, ठीक है। और ये टाइम लाइन ज्यादा होता है तो इसको पार्किंसंस डिजीज बोल देते हैं, ठीक। तो ये चीज हुई हमारे लुई डिमेंशिया के बारे में। और यहाँ पे हेलुसिनेशन देखिए हेलुसिनेशन ये देखने को मिलता है, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गई। तो फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया ये हो गया और लुई बॉडी डिमेंशिया हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिमेंशिया थे, यानी न्यूरो डिजेनरेटिव
कॉग्निटिव डिसऑर्डर की वजह से जो डिमेंशिया हो रहा था, ये हम बात कर लिया अल्जाइमर्स डिजीज की, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया की और लीवी बॉडी डिमेंशिया की, ठीक है। तो अब आइए हम बात करते हैं वेस्कुलर डिमेंशिया, यानी वेस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से जो डिमेंशिया होता है वो, यानी वेस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से पहले न्यूरो डिजनरेशन होगा, जिसकी वजह से हमको डिमेंशिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इन ओल्डर एडल्ट्स, तो ओल्डर एडल्ट्स में सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया ये हमारा वेस्कुलर डिमेंशिया है। और कहीं कहीं ना इस लुई बॉडी डिमेंशिया को ही सेकंड मोस्ट कॉमन बोला जाता है। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना, अगर लुई बॉडी ऑप्शन में है और वेस्कुलर भी ऑप्शन में तो हम वेस्कुलर को टिक करेंगे, और अगर वेस्कुलर ऑप्शन में नहीं है और लुई बॉडी डिमेंशिया है और सेकंड मोस्ट कॉमन पूछा गया तो ये हम लुई बॉडी को टिक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया जो होता है ये लुई बॉडी भी हो सकता है, ये वेस्कुलर डिमेंशिया भी हो सकता है। तो लुई बॉडी हम तब क्लिक करेंगे जब वेस्कुलर हमारे पास नहीं होगा, ये चीज़ हुई। और इसमें देखिए वेस्कुलर डिमेंशिया में होता क्या है कि रिजल्ट ऑफ मल्टीपल आर्टरी इन्फार्क्ट एंड और क्रोनिक इस्कीमिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल आर्टरी इन्फार्क्ट हो सकती हैं या क्रोनिक इस्कीमिया हो सकता है, इसकी वजह से हमको न्यूरो डिजनरेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमको डिमेंशिया देखने को मिलेगा। और ये देखिए स्टेप वाइज डिक्लाइन इन कॉग्निटिव एबिलिटी विद लेट ऑनसेट मेमोरी इंपेयरमेंट, तो यहाँ पे स्टेप वाइज देखिए इस तरह स्टेप वाइज हमको कॉग्निटिव एबिलिटी का डिक्लाइन देखने को मिलेगा और मेमोरी इंपेयरमेंट हमको लेट ऑनसेट देखने को मिलेगा, ये चीज़ हुई। और उसको फिर यहाँ पे देखिए हम फाइंडिंग की बात करें, एमआरआई और सीटी शोज मल्टीपल कॉर्टिकल एंड और सब कॉर्टिकल इन्फार्क्ट्स, तो जब हम एमआरआई या सीटी करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमको कॉर्टिकल या सब कॉर्टिकल इन्फार्क्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये देखिए, ठीक। तो ये चीज़ हो गए। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखिए थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन बता दिए कि कैसे होता है। वेस्कुलर डिमेंशिया जो होता है ये लार्ज वेसल की वजह से भी देखने को मिलता है और स्मॉल वेसल की वजह से भी देखने को मिलता है। तो जब लार्ज वेसल की वजह से देखने को मिलेगा ना, तो मोस्ट कॉमनली ये बाइलेटरल पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के लीजन की वजह से देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको स्टेप वाइज डिक्लाइन देखने को मिलता है, देखिए स्टेप वाइज डिक्लाइन, यही यहाँ पे बात की गई कि स्टेप वाइज डिक्लाइन देखने को मिलता है। लेकिन ये जब लार्ज वेसल डिजीज होगी और बाइलेटरल मोस्ट कॉमन पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी का लीजन होगा तब देखने को मिलता है, और इसमें स्टेप वाइज डिक्लाइन देखने को मिलता है। और कभी कभी क्या होता है, स्मॉल वेसल डिजीज की वजह से देखने को मिलता है, यानी स्मॉल वेसल्स की डिजीज होगी, जैसे यहाँ पे हम सिर्फ नाम बता दे रहे हैं, बिस्वेंगर्स डिजीज है और सेरिब्रल एमाइलॉइड एंजियोपैथी है और कैडासिल है, ठीक है। तो ये तीनों है जो स्मॉल वेसल डिजीज है, जिसकी वजह से हमको न्यूरो डिजनरेशन देखने को मिलता है, इसी वजह से हमको डिमेंशिया देखने को मिलता है, ठीक है। और ये बिसेंगर डिजीज का जो है मोस्ट कॉमन कॉज ये हाइपरटेंशन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमको प्रोग्रेसिव डिक्लाइन देखने को मिलता है, यहाँ पे देखिए स्टेप वाइज देखने को मिला था, लेकिन स्मॉल वेसल डिसीज में हमको प्रोग्रेसिव देखने को मिलता है, ये चीज़ हम बता दिए। और उसके बाद ये हमारा वेस्कुलर डिमेंशिया भी कंप्लीट हो गया। अब हम इन्फेक्टिव डिमेंशिया की बात करेंगे, ठीक।